गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको तुलनात्मक आय के विवरण का एक प्रश्न समझाने जा रही हूँ। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर तुलनात्मक विवरण दिनांक 31 मार्च 2008 एवं 2009 का समाप्त होने वाले वर्ष का तैयार करना है। बिक्री दिया है 2008 में 2,40,000 और 2009 में 3 लाख। बेचे गए माल की लागत 1,40,000 और 1.5 लाख। अप्रत्यक्ष व्यय 40,000 और 50,000। कर के लिए प्रावधान 12,000 और 20,000। आपने देखा कि प्रश्न में बिक्री 2 वर्ष का दिया है, बिके माल की लागत 2 वर्ष का है, अप्रत्यक्ष व्यय 2 वर्ष का है और कर के लिए प्रावधान 2 वर्ष का है। इसके यदि हम तुलनात्मक आय का विवरण तैयार करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। 2008 में बिक्री 2,40,000, 2009 में 3 लाख। बिक्री में बेचे गए माल की लागत को हमने माइनस किया तो सकल लाभ आया। सकल लाभ में अप्रत्यक्ष व्यय को हमने घटाया तो ये आ गया आपका शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ में हमने करों के लिए प्रावधान घटाया तो ये आया कर के बाद का लाभ। 2,40,000 में 1,40,000 गया तो ये 1 लाख आया। तो आपका बिक्री 2,40 है, बेचे गए माल की लागत 1,40,000 है तो सकल लाभ आपका आया 1 लाख। 1 लाख में 40,000 अप्रत्यक्ष व्यय को हमने माइनस किया तो आपका आया शुद्ध लाभ 60,000। शुद्ध लाभ में हमने 12,000 करों के लिए प्रावधान घटाया तो आ गया कर के बाद का लाभ। सेम ऐसे ही 2009 में करना है। फिर पूर्ण परिवर्तन करने के लिए जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, A, B, C, D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, B माइनस C करेंगे और E निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D अपॉन B इंटू 100। तो ये पूर्ण परिवर्तन आपका 3 लाख में 2,40,000 गया, ये 60,000। सेम ऐसे ही 1.5 लाख में 1,40,000 गया 10,000। 1.5 लाख में 1 लाख गया 50,000। 50 में 40 गया 10,000। 1 लाख में 60,000 गया 40,000। वैसे ही आपका 20,000 में 12,000 गया 8,000 और 32,000 80,000 में 48,000 गया 32,000। पूर्ण परिवर्तन क्रमशः 25%, 7.14, 50%, 25%, 67% और 67%। तो ये था आपका तुलनात्मक आय का विवरण। कुल मिला के आपको फॉर्मूला याद रखना है जिसमें पहले बिक्री में बेचे गए माल की लागत को आप माइनस करेंगे तो सकल लाभ आ जाएगा। सकल लाभ में अप्रत्यक्ष व्यय को यदि आप घटाते हैं तो शुद्ध लाभ प्रदर्शित होगा और शुद्ध लाभ में करों के लिए प्रावधान यदि आप घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो कर के बाद का लाभ आएगा। तो ये मैंने आपको बताया तुलनात्मक आय का विवरण। ऐसे ही बहुत से प्रश्न बुक में दिए हुए हैं तो उसका आप लोग सॉल्व करना और एक परीक्षा सार लेके ज़्यादातर परीक्षा सार के प्रश्नों को आप हल करेंगे और यदि किसी प्रकार का कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछेंगे। तो अभी तक मैंने आपको तुलनात्मक आय का विवरण बताया। कल मैं आपको तुलनात्मक चिट्ठा बता दूंगी, हालांकि इसके पहले मैंने आपको एक आध और बताया है। थैंक यू।